लूका का सुसमाचार 24 अध्याय 13वां वचन। यह वचन इस प्रकार से कहता है, उसी दिन उसके शिष्यों में से दो यरूशलेम से कोई 7 मील दूर बसे इम्माउस नाम के गांव को जा रहे थे। जो घटनाएं घटी थी उन सब पर वे आपस में बातचीत कर रहे थे। सो जब वे आपस में चर्चा और सोच विचार कर रहे थे, तभी स्वयं यीशु वहां आ उपस्थित हुए और उनके साथ चलने लगे। लेकिन उनकी आंखें बंद थी, इसलिए वे उसे पहचान ना सके। और यहां पर निराशा की वो यात्रा एक आशा की यात्रा में बदल गई। यह कैसे हुआ? निराशा एक सत्य है, और यदि हम इसे ठीक प्रकार से नहीं संभालते हैं तो यह एक मायूसी में बदल जाती है। निराशा एक चुनाव है। हम निराश होने का चुनाव करते हैं, और निराश होने के कुछ चिन्ह यह है कि हम चिड़चिड़े होते हैं और हम बहुत नाराज रहते हैं, किसी का भी न्याय करते हैं, और यह भी कि हम अपने शब्दों से लोगों को आघात करते हैं, और हम सामाजिक स्थानों से अपने आप को दूर करते हैं और परमेश्वर से भी नाराज रहते हैं। दो व्यक्ति निराशा के पथ पर चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस पर विश्वास किया वह मर गया। वह उसके साथ चले और उसके आश्चर्य कर्मों को देखा, और उन्हें यह भी नहीं मालूम कि यीशु के साथ क्या हुआ। कुछ स्त्रियां कब्र की ओर गई और खाली कब्र देखा, लेकिन यीशु को किसी ने नहीं देखा। जरा सोचिए इन दो मनुष्यों के विषय में। वह निराश होकर अपने घर को लौट रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहां ये दोनों व्यक्ति निराश होकर वापस जाते हुए अपनी निराशा की बातों को वर्णन कर रहे हैं। अब मेरे प्रिय मित्रों, आप अपनी निराशा की बातों को, जो पहले से निराश है, उसके साथ नहीं बांट सकते, क्योंकि उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब देखिए, यहां ये दो व्यक्ति निराशा के पथ पर चल रहे हैं। यहां यीशु मसीह चुपचाप से उनके साथ जुड़ गया और उन्होंने उसे नहीं पहचाना। यहां परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोला। यदि लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय आप देखें, परमेश्वर ने वचन को खोला, परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोला और उनकी बुद्धि को खोला, और परमेश्वर ने उनसे बातचीत प्रारंभ की और उत्साहित किया कि अपने दिल को उंडेले। उन्होंने अपने दिल को खोला और परमेश्वर से बातचीत की। यहां तक कि उन्होंने सोचा कि यह एक परदेसी है और उसे नहीं मालूम यहां क्या हुआ, और यीशु मसीह ने उनकी बातों को सुना। एकमात्र वह जो आपके हालातों में प्रवेश कर सकता है, और वही जो आपकी मायूसी को समझ सकता है, वह परमेश्वर है। और जब आप अपनी निराशा की बातें परमेश्वर के साथ कहेंगे तो वो आपको पीछे नहीं करेगा। हाँ, आज लोग बहुत व्यस्त हैं और उनके पास समय नहीं है कि वे आपकी बातों को सुने, आपके आंसुओं को देखें, और उस निराशा के स्थान पर वे हमें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर उनके साथ चला और वचन को खोलकर उन्हें समझाया। और बाइबल इस बात को बताती है, जब इन दोनों व्यक्तियों ने सत्य को पहचाना और जाना कि वही परमेश्वर है जो उनके साथ चल रहा था और उन्हें सिखा रहा था, बाइबल बताती है वे वापस यरूशलेम को गए। प्रभु के लोगों, मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। जब वो निराश होकर वापस जा रहे थे और अपने घर की ओर जा रहे थे, और जीवित परमेश्वर के साथ उनकी भेंट हुई, और परमेश्वर को यह नहीं स्वीकारा कि वह निराशा की पथ पर चले। परमेश्वर ने कहा, वापस जाओ, और वह दोनों चेले वापस यरूशलेम की ओर चले गए, और बाकी चेलों को भी यह बात बताया। लूका 24 अध्याय हम इन बातों को देख सकते हैं, और आपके सामने मैं 4 बातों को रखना चाहूंगा। यदि आप अपनी निराशा की यात्रा को आशा की यात्रा में बदलना चाहते हैं। पहली बात, परमेश्वर को अपने हालात में आने दें। दूसरी बात, परमेश्वर से बात करें आप। तीसरी बात, वचन की ओर वापस आएं। अपनी निराशा की बातों को लोगों के साथ बात करना बंद करें। लोग आपकी मदद नहीं कर सकते। वचन की ओर वापस आएं। समझिए कि परमेश्वर वचन से बातचीत करता है। चौथी बात, उसके वचन पर भरोसा करिए। जो वो कहता है वह सत्य है और उसे थामे रहिए।
और यह मेरी प्रार्थना है कि जब आप इस नए साल में प्रवेश करें, आप परमेश्वर के साथ इस रिश्ते का जश्न मनाएंगे। इस बात को आप याद रखें, निराशा एक सत्य है, उसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन टूट जाना एक चुनाव है। जब आप परमेश्वर को अपने हालातों में प्रवेश करने देंगे, वो सब कुछ नया कर देगा। आपका भय क्या है? कौन सी बात ने आपको पीछे खींच रखा है? आज क्या आप भविष्य में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर को अपने साथ चलने देंगे? हर एक परिस्थिति में उससे बात करें और वह आपको छुड़ाएगा, आजाद करेगा। आने वाला वर्ष आपके लिए आशीषित रहे। अपनी टीम की ओर से मैं आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।